ओम शांति। आप सभी, बाबा ने आपको बहुत से टाइटल दिए हैं, रोज नया टाइटल मिलता है, लेकिन आप सबको अपना यहाँ का जो बाबा ने कार्य दिया है उसको देखते हुए कौन सा टाइटल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा प्यारा है? जो उठे सो अर्जुन, कौन सा टाइटल आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। बहनें बताओ, कौन सा टाइटल आपको सबसे प्यारा है? हैं? टाइटल बताओ। हैं? अमर भव विजय भव। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान, अमर भव विजय भव। हमने कहा था अपने जो आप कर्तव्य करते हैं यहाँ, उसको देखते हुए अथक सेवादारी बनो या भव भव बनो और भव। ठीक है, ये बात ठीक है कि आपको खास विशेष, वैसे तो बाबा के बच्चे सारे भारत में हैं, आपके सेंटरों पर भी हैं, दुनिया के कोने कोने में भी हैं, लेकिन आप अपने आप को खास लकी किस बात में समझते हो? किस बात में अपने कर्तव्य को, अपने सेवा की भूमि को देखते हुए बताओ, किस बात में आप बाकियों से लकी हो? लकी तो सब हैं, विशेष लकी हो। भगवान ने तो सबको चुना है। हाँ, पवित्रता वाले भी सारी दुनिया में हैं। हाँ, क्या बोला? हाँ, यज्ञ भी बहुत बड़ा है बाबा का, लेकिन मधुबन में सेवा करने का चांस आपको ही है। किसी को कहो शांति वन में ठहर जाओ, उसकी क्या इच्छा होती है? तुमको शांति वन में कमरा मिलेगा, उसकी क्या इच्छा होती है? हाँ, किसी को कहो ज्ञान सरोवर में ठहर जाओ, उसकी क्या इच्छा होती है? यहाँ तक कि किसी को कहो ज्ञान विज्ञान भवन में ठहर जाओ, राजयोग भवन में ठहर जाओ, सुख धाम में ठहर जाओ, फिर भी उसकी क्या इच्छा होती है? कि मधुबन, वैसे तो सारा ही मधुबन है, लेकिन विशेष मधुबन है। ब्रह्मा बाबा साकार में शांतिवन में गए थे? नहीं गए। ज्ञान सरोवर में गए थे? नहीं गए। ज्ञान विज्ञान भवन में गए थे? नहीं। तो ब्रह्मा बाबा साकार में कहाँ थे? मधुबन, पांडव भवन। तो ये जो मधुबन है, यहाँ पर जहाँ बाबा ने अपना साकार पाठ बजाया, चरित्र दिखाए, वो भूमि सारे विश्व में विशेष भूमि है। ठीक है? उस भूमि में माया नॉट अलाउड है। इसलिए बाहर वाले कहते हैं हमें धरती पर सुला देना, लेकिन हमें मधुबन में रहने की परमिशन दे दो। और आप तो मधुबन में अधिकार से रहते हो, सुबह से शाम तक मधुबन में विचरते हो, है ना? इसलिए मधुबन में रहने का आपको पासपोर्ट किस आधार पर मिला? रहना तो सब चाहते हैं, किस आधार पर मिला? सेवा के आधार पर मिला। तो बलिहारी किसकी हुई? सेवा की। सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई कहाँ कर रहे हैं, कोई कहाँ कर रहे हैं। कोई कहते हैं भविष्य की राजधानी में कर रहे हैं,
अपना दिल खुश करने के लिए। कोई कहते हैं हम विदेशों से आत्माओं को ला रहे हैं, लेकिन ये भी किसी किसी का खास पार्ट है। और वह पार्ट जो अब बना रहे हैं, बाबा ने मुरली में कहा है कि आप ड्रामा मिनट मिनट शूट कर रहे हो। अपना ड्रामा है बना बनाया, लेकिन आप शूट कर रहे हो साथ साथ। तो आप अपना ड्रामा कितने समय के लिए शूट कर रहे हो? यहाँ रहने का जो आपका पद्मा पदम सौभाग्य है, जिसको आप रोज शूट कर रहे हो, कितने समय के लिए? 84 जन्मों के लिए। और बोलो, हाँ कितने? 21 जन्मों के लिए। और इससे भी बड़ी बात बताओ। हाँ, कल्प कल्पांतर, पूरा कल्प भी नहीं। आज जो आप शूट कर रहे हो वो आप सदा काल के लिए शूट कर रहे हो। अगले कल्प भी आप ही होंगे मधुबन में, आपको ही सेवा का चांस मिलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का पार्ट बदल नहीं सकता, ऐसे आपका पार्ट भी बदल नहीं सकता। तो आप अपना ये पार्ट पद्मा पदम सौभाग्य का न केवल अब के लिए, बल्कि कल्प कल्पांतर के लिए, या यूं कहें सदा काल के लिए शूट कर रहे हो। अच्छा, अब इसका फिर कितना महिमा हो गई, इसकी कितनी वैल्यू हो गई पार्ट की। अब बाबा कहता है कैसा पार्ट शूट कर रहे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया, या बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया से भी बढ़िया। कैसा शूट कर रहे हो? किसी को पार्ट दिया जाए, किसी का फोटो भी खींचा जाए, तो वो क्या चाहता है कि मेरा फोटो बहुत बढ़िया हो, है ना? इसी प्रकार से आपका पार्ट भगवान के घर में फिक्स हो गया। अभी आप उसको शूट कर रहे हो, चांस तो मिल गया। तो कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? हर एक का अपना पार्ट है, लेकिन हर एक की क्या इच्छा है? जो अब आप बजा रहे हैं उससे भी बेहतर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये बेहतर से बेहतर बजा रहे हैं। कुछ मार्जिन या चांस है इसको बेटर करने का? है? अच्छा, जो कहते हैं थोड़ा सा मार्जिन भी है और बेहतर करने का, अपना दायां हाथ उठाओ। अच्छा, ये कह रहे हैं और चांस है। माताओं को कोई चांस नहीं है अपना पार्ट बढ़िया करने का? थोड़ी रोटी ज्यादा फूली हुई बनाने का चांस नहीं है? हैं? है ना? हर एक को बढ़िया करने का चांस तो रहता ही है। अच्छा, तो कहने का भाव ये है, अब अपने पार्ट को जो हम बजा रहे हैं अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा हुआ है? स्लोगन क्या है? जो बजा रहे हो वो अच्छा, आगे क्या होगा? और भी अच्छा। कहा है ना, सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, और भी अच्छा। तो अच्छे को और भी अच्छा करने के लिए उसमें क्या डाला जाए जो और भी अच्छा हो जाए? और आपको क्या है? दुनिया वालों को इतने काम धंधे रहते हैं, उनके लिए घड़ी दो घड़ी भी, जैसे किसी को सागर से कोई एक अंचली भर के दे दे, प्रभु का ध्यान घड़ी दो घड़ी भी कर लीजिए। और आपको कितना चांस है? आप रहते ही प्रभु के घर में हैं, है ना? तो आपको तो ध्यान करने की भी खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और बाबा कहते हैं कि ये स्थान बाबा की तपस्या भूमि तो है ही, और जहाँ सारे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी यहाँ से ज्ञान गंगाएं गई हैं, वो सब कहाँ से गई हैं? उनका ओरिजिनल होम कौन सा है? मधुबन। उनका भी तपस्या धाम है ही, और वापस वो बीच में आते भी रहते हैं रिफ्रेश होने। गंगा बन के जाते हैं, बादल बन के आते हैं, फिर भर के फिर जाते हैं। लेकिन
आज के दिन में वर्तमान समय यहाँ पर कौन विचरते हैं? आप लोग। तो सेवा तो एक निमित्त है। बाबा क्या कहते हैं? सेवा करना मेवा खाने का साधन है। खुशी का खुराक आपको मिलता है। जितना लोगों का मधुबन में ध्यान रहता है सबका, और कहीं रहता है? अब दादी जी दिल्ली में गई तो दादी जी को किसका ध्यान था? मधुबन वालों के लिए खास फलों का ट्रक भर के लाए। कोई भी बहन भाई कोई उनका शरीर छोड़ जाता है, उसका भोग अपने वहाँ तो लगाते ही हैं, लेकिन उनको ज़्यादा खुशी किस में होती है? मधुबन में हमारा उसका भोग लग जाए। ठीक है। और सारे वर्ल्ड में रोज टोली कहीं नहीं मिलती क्लास के बाद, यहाँ मधुबन में रोज टोली मिलती है। यहाँ जो भी आता है आपको किस नज़र से देखता है? श्रेष्ठ नज़र से देखता है। यहाँ से जो भी लहर निकलती है वो सारे वर्ल्ड में जाती है। अभी भी आजकल में जो विशेष मेहमान डायलॉग के लिए आए हुए हैं, सारे भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। संख्या थोड़ी है लेकिन क्वालिटी बहुत बड़ी ऊंची है। हर वर्ग के लगभग अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी अनुभवी संसार में सफल आत्माएं आई हुई हैं। और बाबा कहते हैं उनको आपने ऐसा उनका रंग बदलना है जो भूल ही जाएं, उनका रूप रंग बदल के जाएगा। इस वास्ते वो वहाँ पर तो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो मधुबन में भी आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो शांतिवन में आए चाहे ज्ञान सरोवर में आए, जो अपने बाप दादा के घर में परिक्रमा ना पहने। खास टैक्सी करके भी आते हैं। अब आपका क्या काम है कि उस थोड़े से समय में जब वो यहाँ आते हैं, चाहे आपको वो व्यक्तिगत देखें या ना देखें, कईयों को देखते हैं, कई चाय पीने आ जाते हैं, कुछ पैरे पर खड़े होते हैं, कुछ उनको गाइड करते हैं, जो भी है, तो थोड़े से समय में उनको इतना मधुबन का छाप लग जाए। जैसे होली के दिन कोई खाली तो रहने नहीं देते किसी को, सबको रंग लगाते हैं, लेकिन थोड़े से समय में वो मौका चूकने ना पाए जो उनको यहाँ की वाइब्रेशन ऐसा कैच कर ले, ऐसा उनके ऊपर पक्का रंग लगा दे जो भगवान के रंग में रंग जाए। तो ये किसका काम है? आप लोगों का काम है। ठीक है ना? सबका मिलके काम है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता मेरा काम है और मेरा नहीं है। ये तो दादी जी से मिलेंगे तो दादी जी ही उनको रंग लगाएंगी, ऐसा नहीं है। वो तो लगाएंगी ही, लेकिन आप उनके ऊपर ऐसा रंग लगाओ जो वो कहें यहाँ तो हर एक से एक बढ़कर है, हर एक योगी तपस्वी है। और जिसको हम सेवा कहते हैं, उस सेवा में ऐसी कौन सी चीज़ भरी जाए जिससे वो सेवा बहुत रौनकदार हो जाए, बहुत प्रभावशाली हो जाए, और आपको भी बहुत हल्का रखे और दूसरे को भी हल्का कर दे। वो आज अभी गीत में हमने सुना, प्रेम। सब चीज़ का सार क्या है? हल्के होने का सार क्या है? दुनिया का योग हठ योग है, मुश्किल योग है। हमारा योग सहज योग है, चलते फिरते का योग है। उसका आधार क्या है? प्रेम। जहाँ प्रेम होगा वहाँ थकावट नहीं होगी। या तो मोहब्बत है या मेहनत है। अगर किसी को मेहनत लगती है तो क्या करना चाहिए? प्रेम। तो बाबा से जितना प्यार होगा, ऐसा नहीं हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं, नाम में आता यज्ञ सेवा कर रहे हैं। किसके यज्ञ की? इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र, है ना? रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो हम रुद्र की सेवा कर रहे हैं। तो हमेशा कुछ भी हम काम करें तो प्यार उसमें तब भरेगा
जब हम समझेंगे शिव बाबा की सेवा कर रहे हैं, वी आर ऑन गॉडली सर्विस ओनली। आज दादी जी भी वहाँ कह रहे थे उन लोगों को, हम हैं सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी, ठीक है। तो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, इससे ये नहीं होगा ये पार्टी आई, हमने पार्टी को ये किया। वो बाबा के बच्चे आए, बड़े लॉन्ग लॉस्ट सिक्की लदे बच्चे आए, प्रथम बार आए, दूसरी बार आए, वो तो टेम्परेरी आए हैं। तो उनको ऐसी भाषणा मिले कि वाह, हम बाप के घर गए थे। कभी कोई कन्या भी विवाह के बाद जब बाप के घर वापस जाती है, या बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ते हैं, छुट्टियों में बाप के घर वापस जाते हैं, तो वो जो उसको 10-15 दिन मिलते हैं या 8-10 दिन मिलते हैं, उसमें उनको कितनी खुशी होती है कि अब बाप के घर आते ही सारी थकावट दूर और भंडारे भरपूर। जब बाप के घर से जाते हैं तो स्थूल भी और सूक्ष्म भी इतना स्नेह, इतना उनके अंदर आ जाती है खुशी, और इतना आधार आस्था आ जाती है कि वो बहुत देर चलती है, इसलिए दोबारा बाप के घर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप कोई भी सेवा करो, एक तो ये कि उसमें स्नेह हो। स्नेह किसका हो? बाप का स्नेह हो। बाप के स्नेह से आपको कभी थकावट नहीं होगी, सदा खुशी खुशी नाचते नाचते फ्रेश ये सेवा करेंगे। और आपकी यात्रा भी ऐसे होगी, कई कहते हैं बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, सालों साल से यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा कब पूरी होगी हैं? तो इस बाबा कहते हैं ये क्या है, जो खुशी खुशी यात्रा करते हैं वो तो कहते हैं और करो और करो। जितनी ज़्यादा यात्रा करेंगे उतना पार्ट आपका लंबा हो जाएगा, सारे कल्प का पार्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा है ना कि जो हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं उनका सारे चक्कर का पार्ट होता है। कोई आपको कहे मंदिर में परिक्रमा करो तो आप 3 हिस्से करके थोड़ी छोड़ देते हो, पूरी घूमते हो। इसी प्रकार से ये भी सेवा में स्नेह। दूसरे, हम ऐसी सेवा करें जिसको देखकर दूसरे को भी सेवा करने की प्रेरणा आए। अगर आपने कहा जाके बिस्तरे पर लेटे, आज तो भाई थक गए सेवा करके, हैं, मुंह से बोल दिया, हैं, या ना भी बोला तो ऐसे लेट गए जाके जैसे कोई अधमरा मुर्दा होता है, हैं, तो क्या होगा? दूसरा भी देखेगा, वो भी कहेगा मैं भी थक गया, है ना। एक थकेगा, दूसरा थकेगा, सब थक जाएंगे। तो उसके निमित्त कौन बना? जिसने कहा मैं थक गया। हाँ? हमारी बड़ी दीदी जब वो किसी सेंटर में जाती थी तो वहाँ के बहन भाई सोचते थे दीदी बुजुर्ग है, आयु है, तो दीदी को नीचे कमरा दे दें। तो जब वो कहते थे दीदी आपका हमने नीचे कमरा दे दिया है, तो दीदी फौरन कहती थी क्यों, मैं ऊपर नहीं रह सकती, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। वो कहती थी कि कोई ये भी क्यों कहे कि दीदी को हमने नीचे कमरा इसलिए दिया कि दीदी ऊपर नहीं चढ़ सकती। इसलिए इससे हम क्या सबक सीखते हैं कि कभी भी हमारे कोई भी प्रकार का बोलना या एक्शन दूसरे का उत्साह बढ़ाने वाला हो, ये भी एक सेवा है। हम तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथियों को, साथ वालों को, जिनके साथ आप रहते हैं या जिनके साथ आप सेवा करते हैं, उनको उमंग उत्साह बढ़े, उनका उमंग उत्साह घटे नहीं। आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा जब व्यापार करते थे, क्योंकि संस्कार तो बाबा में शुरू से ही फराख दिली के थे, तो जब व्यापार करते थे तो लोग दान लेने के लिए, कोई काम होता था पैसा इकट्ठा करने के लिए आते थे। मान लो किसी गरीब के कोई खर्चा आ गया तो सबसे पहले वो ब्रह्मा बाबा के पास आते थे। ये नहीं कि कोने से शुरू कर दें, नंबरवार नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास आते थे। क्यों? उनको पता था कि ब्रह्मा बाबा ने जितना देना है वो तो देना ही है, लेकिन और भी ज़्यादा देता था ब्रह्मा बाबा कि मुझे देखकर
बाकी जब दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, वो पूछते थे दादा ने कितना दिया है, तो वो भी जितना देना होता था उससे थोड़ा ज्यादा देते थे। तो जितना ज्यादा सब देते थे उसका आशीर्वाद या फल किसको मिलता था? ब्रह्मा बाबा को। इसीलिए कहते हैं कि बहुत गूढ़ व्यापारी ब्रह्मा बाबा थे। इसी प्रकार से हमें भी देखना चाहिए, ना सिर्फ हम अपने नंबर बनाएं, वो तो बनाने ही है, लेकिन दूसरे के नंबरों से भी हमें भाग्य मिल जाए तब बड़ा व्यापारी कहलाता है। इसलिए दूसरे का, अपने साथी का उमंग उत्साह बढ़ाना। फिर बाबा कहता आपको फर्स्ट डिवीजन लेना है। कोई ऐसा तो नहीं जो कहेगा मुझे थर्ड डिवीजन लेना है? ऐसा तो कोई नहीं। फर्स्ट नंबर लेना है। फर्स्ट नंबर का अर्थ क्या है कि कम से कम 111, जिसको कहते हैं पहले नई दुनिया के पहले वर्ष के पहले दिन तो मेरा जन्म हो, ठीक है। फिर नंबरवार उसमें पद भी हैं, लेकिन कम से कम पहला दिन तो हम देखें। अगर कोई व्यक्ति का चौथे दिन भी जन्म होता है, उसने सारा स्वर्ग थोड़ी देखा है। सारा स्वर्ग देखा? जो त्रेता में आएगा उसने तो 3/4 स्वर्ग देखा। असली स्वर्ग तो उसने गंवा ही दिया, सेमी स्वर्ग देखा। अब 111 में आने का तरीका क्या है? कोई समझे कि हम कहीं जाके बड़ी बड़ी जगह भाषण करें तब हम 111 में आएंगे, तो ऐसा नहीं है। 111 में भी हर प्रकार की आत्माएं आनी है, हर प्रकार के, जैसी सेवा की हुई है ऐसा मेवा खाने वाले आने हैं। उसका आधार क्या है? उसका सिंपल आधार है कि आप कोई भी काम करें, जो भी आपकी ड्यूटी है वो फर्स्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका काम फर्स्ट क्वालिटी का है तो आप फर्स्ट क्वालिटी के स्वर्ग में आने के अधिकारी हैं। अगर आपका काम सेकंड क्वालिटी का है तो फिर आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट में तो वही आएंगे जिनका बढ़िया होगा। इसलिए बाबा कहता है कि जैसे चीज तो सब बनाते हैं, लेकिन कोई चीज कहते बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें कुछ मिस नहीं होता, हर चीज प्रॉपर मात्रा में उसमें डाली जाती है। इसी प्रकार से आपकी कोई, मान लो आपकी पहरा देने की ड्यूटी है और कोई रात को बाहर निकले अपने कमरे से बाबा के कमरे में आने के लिए, तो देखे कि पहरेदार जी महाराज जो हैं आगे मुरली खुली पड़ी है, आंख बंद है, गर्दन झुका के लेट रहे हैं, ऊँग रहे हैं, और उसकी गर्दन ऐसे हिल रही है जैसे अमृत वेले कईयों की हिलती है। आपने देखा अमृत वेले कई अपनी गर्दन आपके कंधे पर डाल देते हैं। अब बताओ, फिर आप उसको झटका देते हैं। अब बताओ कि ऐसी दिशा के पहरेदार को फर्स्ट क्लास पहरेदार कहेंगे? ऐसे कहानी सुनाते हैं कि एक पहरेदार था, उसको रात को सपना आया कि भाई कल डाकू आएंगे 11 बजे और मालिक का सारा सामान लूट लेंगे। तो उसने सुबह सुबह अपने मालिक को बताया कि देखिए मुझे सपना आया, क्या पता सच्चा हो, आज 11 बजे डाकू आके आपका सारा धन लूटने वाले हैं, आप अपना धन कहीं सेफ जगह रख दो। उसने कहा ठीक है, मेरा क्या हर्ज है। उसने सारी अपनी कीमती चीजें, जेवर, संपत्ति, धन जाके कहीं दूसरी जगह रख दिया। सचमुच 11 बजे डाकू आ गए। अब डाकुओं को कुछ मिला तो नहीं, उसका बहुत कुछ बच गया। तो उसने डाकुओं के जाने के बाद पहरेदार को बहुत सारा इनाम भी दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? उसने उसका फायदा किया, इतनी बचत किया, क्यों निकाल दिया? उसने कहा कि पहरेदार होकर तुझे सपना आ रहा है तो तू जरूर सोया हुआ होगा, हैं? भले तूने मेरा फायदा किया, लेकिन ये तो ठीक, ड्यूटी तो ठीक नहीं की ना। इसी प्रकार से कोई भी ड्यूटी हो, ये तो हमने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ के पहरेदार तो ठक 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 करते रहते हैं, तो पता लग जाता है कि खुद भी जाग रहे हैं। आमतौर पे पहरेदार इसीलिए ठक ठक करते रहते हैं कि दूसरे को पता रहे हम जाग रहे हैं। ये अलग बात है, उसकी ठक ठक के पीछे से कोई आ जाए, वो कहे यहाँ से तो गुजर गया, अब दोबारा 15 मिनट बाद आएगा, वो दूसरी बात है। अच्छा, कभी भी एक ही रूट से ठक ठक नहीं करनी चाहिए, कभी उल्टे सीधे जाने से चोर डरेगा। खैर, तो कहने का भाव ये है, कोई भी आप काम करें, आपकी रोटी इतनी शानदार फूली हुई होनी चाहिए
कि उसके ज्यादा फूले तो फट जाए, है ना। आपका जो चीज हो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इस वास्ते वो कैसे होगा? अगर हम देखें कि भाई कोई मनुष्य आत्मा है, हमारी तारीफ करे, महिमा करे, तो वो तो पता नहीं 100 जनों ने रोटी बनाई, पता नहीं कौन सी रोटी किसके पास गई। अगर तारीफ की भी तो मेरी थोड़ी हुई, पता नहीं किसकी हुई। कच्ची डाल दो, है ना, उसको क्या मालूम। नहीं, हमारी हर बाबा कहता मेरे पास ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है ऊपर, कहता ना हर ब्राह्मण बच्चे का टीवी, जो कुछ वो कर रहा है वो तो छोड़ो, ये तो साइंस की मशीनों में होता है, जो कर रहा है वो दिखता है। जो आपके मन के भाव का भी भाव है वो भी बाबा की टीवी में आ जाता है, ठीक है कि नहीं। इस वास्ते बाबा इसीलिए कहते हैं दयालु है, आशाओं का दीप है, उम्मीदों का सितारा है। इसके मन में अच्छे भाव हैं, भले अभी पुरुषार्थ कर रहा है। तो बाबा कहता है आपको अपने बाबा को संतुष्ट करना है। अब बाबा संतुष्ट तो आप भी संतुष्ट, इसलिए बाबा ने कहा हुआ है अपनी संतुष्टता, बाप की संतुष्टता और दूसरों की संतुष्टता। 3 संतुष्टताएं होंगी तो आप संतुष्ट होंगे, ठीक है कि नहीं। तीनों के आधार पे, तीनों बिंदियों के आधार से आपका पुरुषार्थ सफल होगा। तो ये संतुष्टता अपनी जब ही आ सकती है अगर दूसरा जो आपकी सेवा को देखता है वो भी संतुष्ट हो जाए, आपके साथी हो या जिनके पास आपकी सेवा पहुंचती है। और ये संतुष्ट होंगे तो बाप भी संतुष्ट होगा, और बाप संतुष्ट होगा और ये संतुष्ट होंगे तो आप भी संतुष्ट होंगे। वरना फिर वो टाइटल मिल जाएगा जो कल परसों मुरली में था, वो क्या था, हाँ, मियाँ मिट्ठू, है ना। तो फिर वो मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे, या हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आप तो बहुत अच्छे हो, कोई शक नहीं, दूसरा भी कहता आप अच्छे हो। इस वास्ते बाबा कहता है कि आपको इतना शानदार पाठ मिला है, हम भी तरसते हैं। हम मधुबन में आते हैं तो जाने की टिकट पहले वो पूछ लेता है, एडवांस बुकिंग करा लो भाई, हैं, फिर सीट नहीं मिलेगी। तो जिसको जाने की टिकट पहले ही बुक है वो तो मेहमान हो गया, टेम्परेरी हो गया, घर बाबे का है, हमारा भी पिता है। पर आपको तो अधिकार है, इसलिए इसकी वैल्यू को जानकर, इतने स्नेह में रहकर, इतने प्यार में नाचकर और अपने कार्य से संतुष्ट होकर, नंबर 1 स्वर्ग में जाने का आधार है नंबर 1 कर्तव्य करना। हर चीज में नंबर 1, क्लास में नंबर 1, मुरली में नंबर 1, योग में नंबर 1, धारणा में नंबर 1, सेवा में नंबर 1। तो दूसरे को भी आप नंबर 1 की तरफ खींचेंगे। अगर खुद ढीले तो दूसरे को क्या कहेंगे। आप देखें जो साथी होते हैं, जब चलते हैं साथी तो क्या होता है, एक साथी भी ढीला हो, ये एक की चप्पल टूट जाए मान लो, तो फिर क्या होगा, सबकी स्पीड कम होनी पड़ेगी, या तो उसको छोड़ के जाएं या उसकी स्पीड पे चलें, उसकी चप्पल टूटी हुई है। इस वास्ते बाबा कहता है कि साथी को आप खींचो, वो अपनी चप्पल हाथ में पड़कर चलने लग जाए, आप उसके लिए स्लो नहीं हो। ऐसा पुरुषार्थ करें जो कि दूसरे को एडवांस करे, आगे बढ़ाए, उसका भी शेयर हमको मिलता है। इसलिए कहा जाता है ये ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है, इसमें अपने को तेज करके दूसरे को ढीला करना ये भी गलत है। कई करते हैं, दूसरे की शिकायत लगा देते हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अपनी कोई गलती होगी तो छुपा लेंगे, दूसरे की शिकायत लगा देंगे, हैं। भगवान को क्या कहते हैं भक्ति में, प्रभु जी मेरे अवगुण क्या चित्त ना धरो। भगवान को शिक्षा देते हैं कि प्रभु जी आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, आपको क्या चित्त में धरना और क्या नहीं धरना है, उसको कहते हैं, शुभ भाव से कहते हैं कि प्रभु जी आप तो अवगुण किसी के भी चित्त नहीं धरते, मेरे भी ना धरो। प्रभु जी क्या कहते हैं, ठीक है तथा अस्तु। शिव जी किसी को वापस तो लौटाते ही नहीं, तो कहते हैं ठीक है हम भी तेरे अवगुण चित्त नहीं धरेंगे, एक शर्त है कि तुम भी किसी के अवगुण चित्त नहीं धरना, ठीक है जाओ। अब उसने कंडीशन लगा दी, तो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करना,
दूसरे की गलती को दिखाने की कोशिश करना, या ये कहना इसने भी तो की है तब मैंने भी कर ली, अपनी गलती को आधा करने की कोशिश करना। तो ये सारी बातें क्या है, ये दूसरे के स्नेह को, जो आपके साथ उसका प्यार है, उसको घटाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी गलती को छुपाना है, लेकिन किसी की गलती को खास 4 बार रिपीट करना ये भी गलत है। इसलिए इस ज्ञान में सूक्ष्म पुण्य है और सूक्ष्म पाप भी है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति का आधार क्या है कि सूक्ष्म पाप ना हो, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने किसको चलने से ढीला कर दिया, ये सूक्ष्म पाप हो गया। और किसी की अवस्था को हिम्मत दे के आगे बढ़ाया, ये सूक्ष्म पुण्य हो गया। तो ये पुण्य और पाप का खाता भी हमको ध्यान में रखना है। तब आपको महसूस होगा कि स्थूल चीज़ों की, स्थूल की यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू नहीं है। स्थूल साधन तो सबको, खाना पीना रोटी कपड़ा तो मिल जाता है, लेकिन सूक्ष्म उसके अंदर हम क्या पैदा करते हैं, आत्मा को कितना ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, ये हमारी सफलता का आधार है। अमर भव और विजयी भव, ठीक है ना। अब अमर है लेकिन 2 महीने के लिए मर जाए बीच में है, फिर आ जाए तो अमर थोड़ी हुआ वो। इसे विजयी है, 80% विजय प्राप्त करता रहे, 20% हार खा ले, दूसरे को भी हार के, इसने 20 खाई है मैंने भी खा ली 15, तो 35% हो गया कि नहीं हो गया। इस वास्ते इन चीज़ों से सावधान रहना है। ओम शांति।